अर्थात माया रूपी जगत जननी शिव संगिनी, जिसने अपने देह में सुंदरता को आश्रय दिया है, जिसने कठोर तपस्या के वर के रूप में श्री गणेश को पुत्र रूप में पाया है। मैं नमन करता हूं उसी गिरिजा पार्वती के पुत्र लेखनाद्रि या लेण्याद्रि पर्वत पर निवासित गिरिजात्मज विनायक को। कहा जाता है कि लेण्याद्रि पर्वत की एक गुफा में कठिन तप करने के पश्चात मां पार्वती को श्री गणेश ने यह वर दिया था कि वे उनके पुत्र बन के जन्मेंगे। मान्यता है कि गणपति ने अपने जीवन के 15 वर्ष यहीं बिताए थे। लेण्याद्रि पुणे की उत्तर की ओर कुकड़ी नदी के उत्तर पश्चिम तट पर बसा हुआ है। गणेश पुराण में इसका उल्लेख जीर्णपुर या लेखन पर्वत नाम से है। जुन्नर या गोलेवाड़ी के बीच से कुकड़ी नदी बहती है। जुन्नर गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर लेण्याद्रि पर्वत है। सबसे नजदीक और सुविधाजनक रेल मार्ग है पुणे और तलेगांव। वैसे बस या जीप से भी लेण्याद्रि तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। गिरिजात्मज मंदिर
लीणाद्रि पर्वत के शिखर पर है, जहां तक पहुंचने के लिए 307 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। जिन भक्तों के लिए इतना पैदल चलना संभव नहीं, उनके लिए डोली की भी व्यवस्था होती है। इस गुफा को गणेश गुफा भी कहा जाता है। यह मंदिर दक्षिणाभिमुखी और गणपति जी की मूर्ति उत्तराभिमुखी है, जो कि एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई है। यहाँ के छोटे से गर्भगृह में कोई भी भक्त पूजा आराधना कर सकता है। सभा मंडप के पास 18 ओवरियां बनी हैं। जहां जाकर श्रद्धालु एकांत में मनन चिंतन कर सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। इन्हीं में से एक में विराजमान है गिरिजात्मज विनायक जी की दिव्य प्रतिमा। प्रभात की पहली फेरी में पंचामृत पूजा की जाती है। भाद्रपद और माघ शुद्ध चतुर्थी को यह दो उत्सव यहाँ मनाए जाते हैं।
और अखंड हरिनाम सप्ताह का भी आयोजन होता है। गणेश जयंती पर कीर्तन, प्रवचन, बैलगाड़ियों की दौड़ आदि अनेक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए पूजा और अभिषेक की भी व्यवस्था होती है। बिजली की व्यवस्था ना होते हुए भी सूर्य किरणें पूरे मंदिर को रोशन करती है। ये शायद सूर्य देव का गणेश जी पे आशीर्वाद का ही असर है। लीनाद्री की इन्हीं वादियों में श्री गणेश ने अपने बाल्यावस्था और युवावस्था के महत्वपूर्ण पल बिताए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी मां पार्वती इन्हीं गुफाओं में श्री गणेश की आराधना कर रही है। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। इसी वजह से यह स्थान धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का तो है ही, साथ ही प्राचीन गुफाओं की मौजूदगी इसे एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी प्रदान करती है। लीनाद्री की गुफाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है और संरक्षित हैं। लीनाद्री उन 30 पर्वत गुफाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो पत्थरों से काटकर बनाई गई है। सन 1909 में भारतीय सरकार ने इन गुफाओं को ऐतिहासिक महत्व पहचान कर इन्हें पुरातत्व विभाग को सौंप दिया। ये मौलिक बुद्ध गुफाएं हैं जो ध्यान या मनन या फिर चिंतन के उपयोग हेतु बनाई गई है।
बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। यह स्थान प्रकृति द्वारा प्रदत्त उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां धर्म और आध्यात्म का एक निवास है। पुराने समय में आध्यात्म के लिए ओवरी नामक स्थान बनाए जाते थे। लीलाद्री भी उन्हीं ओवरियों का एक संयुक्त स्थान है। प्रकृति ने यहां अपनी सुंदरता की छटा बिखेरी है। हरियाली से भरी वादियां, प्राकृतिक जल स्रोत, विभिन्न पशु पक्षी, विस्मयकारक गुफाएं, पर्यटन के लिए लीलाद्री पर्वत बेहद खूबसूरत जगह है। पत्थरों में बसी गुफाओं में से 7वीं में श्री गणेश जी का वास है। गणेश पुराण और स्थल पुराण में भी लीलाद्री का उल्लेख मिलता है। लीलाद्री का शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ी गुफा, जिसे मराठी शब्द लेण और संस्कृत के आद्री से लिया गया है।
26 गुफाओं का व्यक्तिगत नामकरण किया गया है। छठी और 14वीं गुफा को चैत्र गृह और बाकियों को विहार कहा जाता है। जो निवास और ओवरी के रूप में उपयुक्त होती है। लीणाद्री पर्वत को सुलेमान पर्वत भी कहा जाता है, जिसके कुछ ऐतिहासिक प्रमाण हैं। गुफाओं को गणेश लेन या गणेश गुफा भी कहा जाता है। आइए हम महादेव और पार्वती पुत्र जो लेखनाद्री या लेनाद्री में जन्मा है, सारे संसार का स्वामी है, रखवाला है, गजानन है, विघ्नहर्ता है, मंगल मूर्ति है, मृत्युंजय है, उसे अपने सारे कष्ट, सारी तकलीफें समर्पित करते हैं ताकि वे हमारे शीश पर अपना हाथ रखें और अपनी कृपा का वरदान दें।